वेलकम टू ब्रेन वेव एकेडमी चैनल। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि साइंस या कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो जब भी अपलोड हो आप तक पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का, दैट इज सेल। आज हम सेल के एमसीक्यूज कवर करेंगे। टोटल 25 एमसीक्यूज कवर करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। क्वेश्चन फर्स्ट है दैट ब्लैंक इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आपको बताना है ऑप्शन से आपके सामने कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चरल और बेसिक यूनिट है। क्या है? यूनिट है लाइफ की, बेसिक यूनिट है लाइफ की। ऑप्शन है ए सेल, बी टिश्यू, सी ऑर्गन या डी नन। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए सेल। जो सेल होता है ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। जो लाइफ होती है इसी से मिलकर बनती है, एक बेसिक यूनिट है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये समझिए, देखिए ये सेल है। अब ये सेल को जब आप जोड़ोगे, अलग अलग सेल जब कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाएंगे? टिश्यू को बनाएंगे। टिश्यू जब फॉर्म होते हैं तो टिश्यू अलग अलग टिश्यूज जो होते हैं, है ना, टिश्यू फॉर्म्स ऑर्गन्स। टिश्यू जो होते हैं ये ऑर्गन्स को बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हार्ट हो गया, आई हो गई और ब्रेन हो गया, ये सारे क्या है? ऑर्गन। और ऐसे ऑर्गन जिनका फंक्शन सेम होता है और वो सारे मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। और जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। तो देख सकते हैं ये ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक यूनिट है, जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, वो क्या है? वो ये सेल है, ठीक है। इस तरीके से सेल जो हो गया ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। क्वेश्चन सेकंड पे मूव करते हैं दैट द टर्म सेल वाज गिवन बाय। ये जो सेल टर्म है इसको किसने दिया था? ऑप्शन से आपके सामने ए रॉबर्ट हुक, बी सिनवान, सी एंटन वेन यूवेन हुक या डी नन। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए, दैट मीन्स रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो थे ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने ही सेल को इन्वेंट किया था, ये डिस्कवर किया था और इन्होंने ही नाम दिया था। ये जो सेल टर्म है इट वाज गिवन बाय रॉबर्ट हुक। ओके। थर्ड क्वेश्चन है दैट द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज। जो सेल की स्टडी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ऑप्शन है ए हिस्टोलॉजी, बी साइटोलॉजी, सी इकोलॉजी या डी मॉर्फोलॉजी। आई थिंक सभी को पता होगा इसका आंसर। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी साइटोलॉजी। बच्चों यहाँ पर देखो साइटोलॉजी में दो वर्ड है, दो वर्ड से मिलकर बना है ये। एक है साइटो और दूसरा क्या है? लॉजी। साइटो मतलब क्या होता है? यहाँ पर साइटो मतलब होता है सेल एंड लॉजी मतलब स्टडी। तो जो स्टडी होती है सेल की उसको कहा जाता है साइटोलॉजी, ठीक है। क्वेश्चन 4 है दैट स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू की स्टडी क्या कहलाती है? ऑप्शंस है ए हिस्टोलॉजी, बी साइटोलॉजी, सी इकोलॉजी या डी मॉर्फोलॉजी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए हिस्टोलॉजी। तो स्टडी ऑफ सेल हो गया साइटोलॉजी और स्टडी ऑफ टिश्यू दैट इज हिस्टोलॉजी। क्लियर है? क्वेश्चन फिफ्थ है दैट अ प्लांट सेल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। तो देखो यहाँ पर किसकी बात चल रही है? यहाँ पर प्लांट सेल की बात चल रही है। दो तरह की सेल होती है, एक एनिमल सेल, एक प्लांट सेल। उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। यहाँ पर पूछा गया है कि प्लांट सेल मेनली किससे कंपोज होता है। ऑप्शन है ए प्रोटीन, बी सेल्यूलोज, सी लिपिड या डी स्टार्च। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी सेल्यूलोज। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक प्लांट सेल है। देखो एक और चीज यहाँ पर ध्यान देना, प्लांट सेल और एनिमल सेल में मेन फर्क क्या रहता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। देखो एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन तो होती है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है। ये देखो ये नीचे वाली है, यहाँ पर देखो ये ब्लैक से जो मैं कर रही हूँ वो सेल मेम्ब्रेन है जो कि दोनों सेल में होती, प्लांट और एनिमल। लेकिन ये जो मैंने रेड से किया दैट इज सेल वॉल, जो आउटर कवरिंग है सबसे, वो जो ये दिख रहा है ये क्या है? सेल वॉल, जो सिर्फ किस में पाई जाती है? प्लांट सेल में। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 6 है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ अ सेल। तो किसको कहा जाता है? ऑप्शंस हैं, ये सारे ही सेल ऑर्गेनल्स हैं। ए है लाइसोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी गोल्गी एपरेटस या डी न्यूक्लियाई। सो सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल किसको कहा जाता है? सो द करेक्ट आंसर विल बी ए लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 7 है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सो पावर हाउस से आपको क्या पता चल रहा है? पावर हाउस मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी की बात चल रही है, पावर हाउस है ना।
तो ऑप्शन है ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी गोल्गी एपरेटस, सी लाइसोसोम या डी न्यूक्लियाई। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इट स्टोर्स इन सिंथेसिस ऑफ एटीपी। एटीपी एक फॉर्म होता है ना एनर्जी का, उसको सिंथेसिस करती है, इसलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन 8 है दैट हु गेव सेल थ्योरी। तो सेल को डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। अब सेल थ्योरी किसने दी? तो किसने दी? ऑप्शन है ए रॉबर्ट हुक, बी स्केल्टन एंड सिनवान, बी सी है ल्यूवेन हुक या डी नन। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी। बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, इन्होंने क्या दिया था? उन्होंने ये बोला था सेल थ्योरी में कि सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये सेल से मिलकर बनते हैं, सेल एक बेसिक यूनिट होती है लाइफ की। ठीक है, तो ये सारी चीजें सेल थ्योरी में लिखी गई थी। क्वेश्चन 9 है दैट हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बहुत सारे माइक्रोस्कोप होते हैं, कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन, आपने सुना होगा। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किसने किया था? ऑप्शन है आपके सामने ए नॉलन रस्का, बी रॉबर्ट ब्राउन, सी क्लोरोप्लास्ट या डी लीकोप्लास्ट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए। A will be the correct answer. Nolan Ruska ही they invented the electron microscope. यहाँ पर कोई एक पर्सन नहीं है, यहाँ पर दो पर्सन है। क्वेश्चन 10 है दैट लाइसोसोम्स, अभी हमने पढ़ा दैट लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय विच सेल ऑर्गेनल्स। ये जो लाइसोसोम है ये कौन से सेल ऑर्गेनल्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन है ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी गोल्गी कॉम्प्लेक्स, सी डीएनए या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो यहाँ पर गोल्गी कॉम्प्लेक्स है तो कंफ्यूज नहीं होना है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोल लो, गोल्गी एपरेटस बोल लो, दोनों ही सेम है। यहाँ पर लाइसोसोम कौन प्रोड्यूस करता है? सो द करेक्ट आंसर विल बी बी गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स को आप क्या बोलते हो? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। याद रखिएगा, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहा जाता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स को या गोल्गी एपरेटस को, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ऐसे याद भी करते चलना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये किसकी बात चल रही है? ये एक कोई आपको बताना है, ये एक सेल है। ये क्या है? एक सेल है। अब ये आपको बताना है कि ये कौन सी सेल है, क्योंकि इस सेल में सेल वॉल नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहीं भी सेल वॉल है क्या? नहीं है। यहाँ पर देखिए एक ही मेम्ब्रेन दिख रही है, ये दिख रही है ना, ये एक मेम्ब्रेन दिख रही है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। अब आपको ये बताना है कि विच सेल डज नॉट कंटेन अ सेल वॉल। कौन सी सेल में सेल वॉल नहीं होती है? ऑप्शन है ए प्लांट सेल, बी बैक्टीरिया, सी फंजाई या डी एनिमल सेल। अभी मैंने बताया था, आई थिंक सभी को बन जाएगा। सो किस सेल के पास सेल वॉल नहीं होती? सो द करेक्ट आंसर विल बी डी एनिमल सेल। तो बच्चों जो एनिमल सेल होती है इसमें यहाँ सिर्फ सेल वॉल होती है जो कि प्रोटीन से मिलकर बनती है, लिपिड से मिलकर बनती है, फॉस्फोप्रोटीन से मिलकर बनती है। इसके ऊपर जो सेल वॉल होती है वो नहीं होती, वो सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन 12 है दैट डीएनए इज स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल। कहां पर स्टोर होता है ये? ऑप्शन है ए सेल वॉल, बी सेल मेम्ब्रेन, सी न्यूक्लियस या डी साइटोप्लाज्म। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी न्यूक्लियस। यहाँ पर देखिए ये है सेल, ओके, दिस इज अ सेल एंड दिस इज अ न्यूक्लियस। ये दिख रहा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियोल्स होते हैं। बेसिकली इस न्यूक्लियस की बात चल रही है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, प्रोटीन्स होते हैं, क्रोमोसोम जो आपने सुना होगा, जेनेटिक मटेरियल, ये सारे कहाँ पर पाए जाते हैं? ये सारे न्यूक्लियस में। तो यहाँ पर डीएनए की बात चल रही है, तो डीएनए ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। क्लियर है? आगे मूव करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट। इनमें से किसके पास सेल न्यूक्लियस नहीं होता? मतलब कि एक सेल तो है बट उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो नहीं होता। ये जो न्यूक्लियस होता है, ये जो न्यूक्लियस जिसे हम कहते हैं वो प्रेजेंट नहीं होता। तो किसके पास? ऑप्शन है यूकारियोटिक सेल, प्रोकारियोटिक सेल, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई नहीं। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी। तो देखो सेल जो होती हैं, जो प्रोकारियोटिक सेल होती हैं, इनमें सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। बहुत सी चीजें नहीं पाई जाती हैं, उनमें से एक है न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज फाउंड इन द ब्रेन। ब्रेन की बात चल रही है। ठीक है, तो देखो आप सेल जब पढ़ते हो ना, तो सेल जो होते हैं जरूरी नहीं कि सेल का स्ट्रक्चर सिर्फ ये इसी तरह का हो।
इतना ही शेप का हो। भाई सेल अलग अलग तरह के होते हैं, उनका डिफरेंट शेप होता है, उनका डिफरेंट साइज होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है जो ब्रेन होता है, ब्रेन में कौन सी सेल फाउंड होती है। ऑप्शंस है न्यूरॉन, बी हेपेटोसाइट, सी नेफ्रॉन या डी एपिथेलियल सेल। सो आई थिंक सभी को पता होगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए न्यूरॉन। न्यूरॉन जो होती है ये एक सेल है जो कि ब्रेन में फाउंड होती है। क्लियर है। क्वेश्चन 15 है दैट प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल। तो प्रोटीन सिंथेसिस कहां पर होती है, कौन सी प्लेस में होती है। ऑप्शन है सेल वॉल, बी राइबोसोम, सी न्यूक्लियस या डी साइटोप्लाज्म। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, प्रोटीन प्रोड्यूस होना, प्रोटीन बनना। ठीक है, तो ये कहां पर होता है, किस सेल ऑर्गेनल में होता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी राइबोसोम। कहां पर होता है, राइबोसोम्स में होता है। और मोस्टली यहां पर देखो राइबोसोम होता क्या है, देखो ये क्या है, इट इज अ सेल, इट इज अ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉल्स पाए जाते हैं। ये यहां पर जो होता है, एक होता है क्या इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से अटैच होता है। तो उन ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहीं पर अटैच होते हैं। यहाँ पर देखो इस तरीके से रेड रेड दिख रहा है, ये इस तरीके से मैंने मूव कर दिया। यहाँ पर क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। और राइबोसोम क्या प्रोड्यूस करते हैं, राइबोसोम्स जो होते हैं ये प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं। तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो होता है ये दो तरह का होता है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो तरह का होता है, एक रफ और एक स्मूथ। तो रफ वो होता है जहां पर ये राइबोसोम अटैच होते हैं, ये जो राइबोसोम दिख रहे हैं जिससे ये अटैच है उसको आप बोलोगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो दूसरी साइड है दैट इज स्मूथ। तो ये जो आपको राइबोसोम्स दिख रहे हैं यहाँ पर जो कि मैंने मार्क किया है, ये क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं। क्वेश्चन 16 है दैट इन ह्यूमन ग्लूकोज इन द बॉडी इज रिलीज्ड बाय। जो बॉडी में ग्लूकोज होता है वो कौन रिलीज करता है। ऑप्शन है इंटेस्टाइन, बी किडनी, सी लीवर या डी लंग्स। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी लीवर। लीवर स्टोर करता है ग्लाइकोजन, हमने सुना है उसके फॉर्म में, और जब जरूरत होती है तो ये रिलीज कर देता है। क्वेश्चन 17 है दैट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी। आई थिंक ये जो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है और सभी को पता होगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए 46। 23 जो होते हैं पेयर्स होते हैं और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होते हैं। इसको आप 23 पेयर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन 18 है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव अ सेल। मतलब कौन सा एक ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने, ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी फंजाई या डी एल्गी। ये सारी ही ऑर्गेनिज्म है और ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है आपको बताना है जिसके पास सेल नहीं होती। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए वायरस। आंसर क्या होगा, वायरस। क्वेश्चन 19 है दैट आरएनए इज प्रेजेंट इन विच सेल ऑर्गेनल। अभी हमने कहा पढ़ा था डीएनए, डीएनए कहाँ था, न्यूक्लियस के अंदर हमने देखा था। और आरएनए ऑप्शन है सेल वॉल, राइबोसोम, न्यूक्लियस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। सो द करेक्ट आंसर विल बी राइबोसोम्स। अभी हमने राइबोसोम्स पढ़ा था ना। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, वहीं पर आरएनए भी प्रेजेंट होता है। आगे क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर फाउंड इन द इंटेस्टाइनल लाइनिंग। इंटेस्टाइनल लाइनिंग मतलब इंटेस्टाइन जो होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उस इंटेस्टाइनिंग लाइनिंग में कौन सा सेल प्रेजेंट होता है या कौन सा सेल फाउंड होता है। ऑप्शन है ए आरबीसी, बी न्यूरॉन, सी एपिथेलियल सेल या डी हेपेटोसाइट्स। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी एपिथेलियल सेल। अभी पढ़ा था ब्रेन में न्यूरॉन जो होती हैं वो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एंड इंटेस्टाइनिंग लाइनिंग में सेल्स कौन सी प्रेजेंट होती है, एपिथेलियल सेल। तो वही बोला, सेल्स जो होती हैं अलग अलग तरह की होती हैं। आगे मूव करते हैं दैट व्हाट इज सेल, सेल एक्चुअल में है क्या जिसके बारे में पढ़ रहे हैं। ऑप्शन है स्मॉलेस्ट एंड एडवांस्ड यूनिट ऑफ लाइफ, बी स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सी लार्जेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या लार्जेस्ट एंड एडवांस्ड यूनिट ऑफ लाइफ। तो जो सेल है इट इज द बेसिक एंड इट इज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी है, इस तरीके से सबसे छोटी है, प्लस बेसिक यूनिट है, छोटी सी रहती है एटम की तरह। बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट होती है क्या, सेल। तो आई थिंक सभी को पता है ये। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन 22 दैट व्हाट इज द सेल बायोलॉजी। ऑप्शंस है
प्लस आपके सामने यहाँ पर करेक्ट आंसर भी दिया गया है। सेल बायोलॉजी मतलब होता है सेल स्ट्रक्चर या फंक्शन के बारे में पढ़ना, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना और जो सेल का फंक्शन होता है उसके बारे में स्टडी करना, ये सारी सेल बायोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। दैट द सेल इज नॉट अप्लाइड फॉर, सेल किसके लिए अप्लाइड नहीं है? ऑप्शन है एल्गी, बैक्टीरिया, सी वायरस या डी फंजाई। तो इसको घुमा कर पूछा गया है, सेल इज नॉट अप्लाइड मतलब ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल नहीं प्रेजेंट होता, अभी पढ़ा था, तो ये घुमाकर पूछा है। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी वायरस। तो यहाँ पर 2 बार आ गया और आपको अच्छे से याद कर लेना है कि वायरस जो होता है इसमें सेल नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, वायरस ऑर्गेनिज्म में सेल प्रेजेंट नहीं होता। क्वेश्चन 24 है दैट माइक्रोफिलामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ अ प्रोटीन। जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो प्रोटीन से कंपोज्ड होते हैं, बट उस प्रोटीन का नाम बताना है। ऑप्शन है ए ट्यूबुलिन, बी एक्टिन, सी मायोसिन या डी चिटिन। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी एक्टिन, इट विल बी द करेक्ट आंसर। And 25th question that the function of a centrosome, centrosome का function क्या होता है? Options हैं A formation of spindle fibers, B osmo regulation, C secretion या D protein synthesis. So the correct answer will be A. So this is all about the cell. सेल के बारे में ये सारी चीजें हैं। अगले वाले लेक्चर में हम सेल के बारे में और भी चीजें पढ़ेंगे, थ्योरी से रिलेटेड पढ़ेंगे, सेल थ्योरी पढ़ेंगे, सेल होता क्या है ये पूरा पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें अगले वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो इफ यू like this video then please subscribe our channel for more videos.